मैं अपने आप को सही मेज़र कर रही हूँ, बस मुझे रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली चीज़ें आपको उस टाइम पे याद आना बहुत मुश्किल होती है और ये बार बार रिवीजन से ही होता है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपके पास है वही पढ़ना है, पर उसको बार बार पढ़ना है। लास्ट ईयर मैं पैनिक कर गया था सीसेट के पेपर में, उतना पैनिक ना करूँ पेपर देख के। मतलब जैसे कुछ साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हो गए या मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ फैक्चुअल ईयर के बेसिस पे ये इस ईयर में ये हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से इन पर ध्यान देना। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे और अच्छे थे क्वेश्चंस भी। अगर आप प्रीलिम्स में फ़ाइनल बैठोगे तो इससे पहले एक मॉक टेस्ट होती है जिसके ज़रिए आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने आप को मेज़र कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल पे आपकी तैयारी है, ताकि बचे हुए मंथ में आप उस जो भी कमियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे और आपको मैं बता दूँ कि जीएस स्कोर की तरफ से एक मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए रखा गया था आज, और कुछ स्टूडेंट हैं जो प्रीलिम्स के जो जीएस पेपर हैं वो देख के निकल रहे हैं, और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो जीएस स्कोर ने मॉक टेस्ट करवाए हैं इसमें किस तरह के पेपर थे। पेपर पूरी तरह से जैसे यूपीएससी में पूछते हैं वैसे ही थे। काफ़ी कंसेप्चुअल भी थे, टेक्स्ट बुक के ज़्यादा थे, एनसीईआरटीज़ थी, करंट अफेयर्स भी थे, जो न्यू कमिटीज़ फॉर्म्ड हुई है उनके ऊपर क्वेश्चंस थे। तो मतलब ओवरऑल पूरा यूपीएससी पैटर्न ही फॉलो किया था। और इसमें करंट अफेयर्स का क्या वेटेज था मैम? मतलब 40% था, क्योंकि कमिटीज़ हैं, फिर रीसेंट जो रिपोर्ट्स हैं उससे फॉरेस्ट रिपोर्ट्स जैसे 2021 उस पर से काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो मतलब था काफ़ी अच्छा। अच्छा, जैसे कहा था कि मॉक टेस्ट हर एक एस्पिरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक खासकर नए बच्चे जो होते हैं उनको एक डर सा होता है, भय होती है जब पहली बार बैठते हैं। तो चक्कर ये है कि आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी अब तक आपने समझा है, उसको डिलीवर करना है एग्जामिनेशन हॉल में। ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है, उसके बाद भी वो कभी कभी क्या होता है गलतियाँ कर देते हैं। तो ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? एक्चुअली वही प्रेशर में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो आप क्या डिलीवर करते हो उस टाइम पे उस प्रेशराइजिंग कंडीशन में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक रूम पे बैठ के देते हो, आप 50 करके उठ जाओगे, 60 करके उठ जाओगे, बट यहाँ पे आप पूरे लिख रहे हो और वैसे ही सोच रहे हो जैसे आप एक एग्ज़ाम में सोच सकते हो। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने आप को सही मेज़र कर रही हूँ, बस मुझे रिविज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली चीज़ें आपको उस टाइम पे याद आना बहुत मुश्किल होती है और ये बार बार रिवीजन से ही होता है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपके पास है वही पढ़ना है, पर उसको बार बार पढ़ना है। तो आई थिंक वो ये बहुत अच्छी बात मैम ने कही है। देखिए होता क्या है, अभी इन्हें पता चला है कि इनमें क्या कमियां अभी हैं। फ़िलहाल अभी 2-3 महीने 2.5 महीने हैं और इस वक्त का सही यूज़ करेंगे मैम। और जैसे बता रही हैं रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, और मैम ने जो टेस्ट दिया है अभी इस हिसाब से अपने आप को मेज़र कर रही हैं कि टेस्ट अच्छे गए, बट एडिशनली अभी एक रिवीजन की ज़रूरत है। पॉलिटी की क्वेश्चन और इकोनॉमी के कम थे, जो कि मोस्टली यूपीएससी ज़्यादा देती है। अच्छा। बट अभी रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से जैसे यूपीएससी लास्ट ईयर अभी उन्होंने हिस्ट्री का मार्जिन ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो इस पेपर में मैंने ये देखा कि जीएस स्कोर फोकस कर रहा है कि हिस्ट्री पे आप लोग फोकस कीजिए, मतलब इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है बच्चों को, क्योंकि हर्षा पीरियड से क्वेश्चन आना, मेडिवल से और एंशिएंट से ज़्यादा फोकस करना, तो यही इम्प्लाई कर रहा है कि हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, क्योंकि पॉलिटी के 5-6 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 3-4 क्वेश्चन तो थोड़े कम वेटेज है। यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा पूछता है क्योंकि वो थोड़ा बेसिक पे ज़्यादा देता है ध्यान। करंट तो किसी को ही नहीं आएगा, ना आएगा सबको आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। बेसिक तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए थे। सर पेपर डिफ़िकल्ट लगा थोड़ा। मतलब कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस अननोन थे, तो मोर और लेस मतलब उतना अच्छा तो नहीं हुआ। इतना अच्छा क्यों नहीं हो? मतलब आपकी प्रिपरेशन अभी है कि नहीं है, या फिर आपने जो पेपर दिया उसमें आपको क्या कमियां नज़र आई कि अभी आपको और भी ज़रूरत है प्रिपरेशन की? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं प्रिपेयर करके आया था अच्छे से, और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट वही है कि इतने सारे अननोन वेरिएबल्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि मतलब सारे किसी को भी याद नहीं हो सकते हैं। तो वही है कि एटलीस्ट अपन मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने फैक्ट्स को, जो नॉलेज है उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मतलब किसी को भी पूरा पेपर आएगा नहीं कभी भी, तो डिफ़िकल्ट तो है। क्वेश्चंस अच्छे हैं, बट वही है कि जैसे रिपोर्ट्स ये लोग मतलब जीएस स्कोर के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली पिछले 3-4 साल से नहीं आ रहे हैं। अच्छा। यूपीएससी में रिपोर्ट्स। अदरवाइज़ पॉलिटी के सेक्शन से कम क्वेश्चन थे, तो ठीक है, मतलब मोर और लेस सही पेपर था। करंट अफेयर्स से थे ही? करंट अफेयर्स से थे ही पेपर क्वेश्चन से। मैं ये कहूँ कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, और
बचे हुए मंथ में आप और भी अच्छी से तैयारी करेंगे और जो भी कमियां हैं उसको पूरे करेंगे। सर मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट हाँ एक लिमिटेड सोर्स देना चाहिए, PYQ ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा। और इस तरीके से ऑफलाइन एनवायरनमेंट में आपको पता लग जाता है कि आप कौन से लेवल पे हैं, प्लस कौन से 3 स्टेप्स में कवर अप करने हैं, पहले सारे रॉन्ग करने हैं या रिव्यू या मतलब एक साथ करने हैं। इससे आपकी कमियां भी पता चलती हैं कि आपको किस एरिया में और वर्क करना है, राइट। सो अभी जो आपने मॉक टेस्ट दिया इसमें कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और आप में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए आने वाले 2-2.5 महीने में? हाँ काफ़ी सर, मतलब जैसे कुछ साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हो गए या मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ फैक्चुअल ईयर के बेसिस पे ये इस ईयर में ये हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से इन पर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। ओके। हाँ सो मतलब बेसिकली ना मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। Okay. वो है, ये नहीं है कि हमें यहाँ डेफिनेटली लाइक और एग्जामिनेशंस की तरह बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड नहीं करना है, बट क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि कौन सा मूवमेंट किस टाइम में हुआ, इस तरीके से। सो मुझे लगता है कि आप जो पेपर दे के आ रही हैं अभी हमें लगता है कि आपके पेपर अच्छे गए हैं और ऑब्वियसली लास्ट वक्त जो होता है रिवीजन का होता है। ऑब्वियसली रिवीजन जितना आप रिवीजन करेंगे वो उतनी परफेक्शन आपके प्रिपरेशन में आएगी। और मैम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। 5 जून को होने जा रहे प्रीलिम्स में आपको कामयाबी मिले, मैं दुआ करता हूँ भगवान से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, कंसेप्चुअल थे बहुत, और पॉलिटी के क्वेश्चंस कम थे, और करंट अफेयर्स भी काफ़ी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा थे और अच्छे थे क्वेश्चंस भी। और मुझे लग रहा है कि मुझे करंट अफेयर्स को थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए अभी। तो इस टेस्ट को देने के बाद मैम इस नतीजे पहुंची है कि इनको करंट अफेयर्स की बात अगर करें तो इसमें रिवीजन की ज़रूरत है, राइट। सो मैम मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स में रिवीजन कैसे होगा, इसके लिए क्या करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? एक्चुअली मैं साथ के साथ ही नोट्स बना रही थी, तो उन्हीं को ही दोबारा रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि मुझे आते हैं, लेकिन मैं बहुत कंफर्म नहीं थी उनको लेकर। मैंने उससे पहले GS कोर का तो नहीं कंपाइलेशन पढ़ा है, विजन का ही किया है सर। तो अभी देखूंगी, मेरे को पता नहीं था एक्चुअली कि होता है। सो मतलब आपका ये पहला अटैम्प्ट है, मुझे जहाँ तक लग रहा है पहला मैम का पहला अटैम्प्ट है। और मैम जो ये देने आए मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इन्होंने किया, क्योंकि मैम जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, अगर वो आप डिलीवर नहीं करोगे एग्जामिनेशन में तो वो बेकार है। आपको सब आता है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो। ये जो नए स्टूडेंट होते हैं, नए एस्पिरेंट होते हैं, उनके साथ अक्सर गलतियां ये होती हैं कि वो एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं क्वेश्चन को। मतलब ऐसा कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है और बाद में पता चलता है कि यार इसका आंसर तो हमें पता था। तो ये एक जो डर भय का माहौल होता है बच्चों में, खासकर नए बच्चे जो बिगनर होते हैं, उस भय को और उस डर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट, जो कि हमारे हिसाब से आई रिकमेंड एवरीवन कि आपको मॉक टेस्ट अगर लाइव जिस तरह से मैम आज आई हैं यहाँ पे देने के लिए, उसी तरह सबको देना चाहिए। थैंक यू। मेरी एक आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप मॉक टेस्ट में पढ़ें। मॉक टेस्ट एक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे आपके अंदर का डर भय जो भी होता है, पैनिकनेस होती है, वो सारी चीज़ दूर हो जाती है। एक प्रैक्टिस होती है, एक एक्सरसाइज होता है। तो आई रिकमेंड टू एवरी एस्पिरेंट कि आपको मॉक टेस्ट में बैठना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप अपने आप को ब्रश अप कर सकते हैं। इवन कि आपको पता चल जाता है कि आप में क्या कमियां हैं और बचे हुए टाइम पे आप उस कमियों को पूरा कर सकते हैं। थैंक